नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फा 1 उसी के लिए होता है जो हाईली सॉल्युबल होता है, मतलब जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्युबल सॉल्ट बोलता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये इसी का जनरली हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये कंडीशन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं। बात यह है कि इसमें अल्फा 1 ले लिए तो मतलब 100% टूट रहा है, तो टूटने के लिए पहले घुलना पड़ेगा, और जब घुल जाएगा तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जब कोई सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से जब घिर जाता है, उसमें कौन सा वर्ड लगाते हैं बच्चों? एक्वा। जैसे होता ये है, ये मैकेनिज्म समझ लो जरा, बार बार तो नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं कि जैसे हम NaCl लिए सॉलिड और इसको वाटर में जैसे डिसॉल्व किए, तो पहले बनता है ये NaCl का एक्वा, है ना? और जितना भी घुलेगा उसी में एक्वा वर्ड लगेगा। क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो 25 ग्राम में से 25 ग्राम एक्वा में कन्वर्ट हो गया। एंड ये एक्वा जो है, इसमें आयन तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएंगे, तो ये Na+ और Cl- एक्वा दोनों क्या हो गया? सेपरेट। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है? 1, मतलब जितना लिए आप, ये कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू Na+ एक्वास एंड Cl- एक्वास, और जो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा वो प्रेसिपिटेट नीचे जाके नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, 100% ये सॉल्युबल है। लेकिन इसमें ऑब्जर्व ये हुआ बच्चों, इसमें ऑब्जर्व ये हुआ कि ये समझ लो कि 10⁻⁻⁴ ग्राम 25 में से डिसॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो मतलब इनसॉल्युबल के जैसा है। मतलब ये हुआ कि जो आपने AgCl लिया ना, यहां से ऐड किया, वो पूरा का पूरा नीचे जाके बैठ गया। AgCl, दिस इज नॉट एक्वस। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया क्या? नहीं दिया होगा, आप सीधा बस लिखते चले गए। आप कभी भी देखते होंगे जब PPT बनता है, PPT प्रेसिपिटेट, तो वहां पे सॉलिड लिखते हैं हम लोग। क्यों लिखते हैं सॉलिड? क्योंकि वो एक्वा होता तो टूट गया होता। इसका मतलब ये है, जो AgCl को हमने वाटर में ऐड किया, सॉलिड को, AgCl को वाटर में जो हम ऐड किया, इसमें दो पार्ट हो गया। AgCl सॉलिड हो गया और दूसरा पार्ट हो गया आपका AgCl एक्वा। ठीक है, दूसरा पार्ट है मतलब जितना इसको घुलने की कैपेसिटी थी वो घुल गई। और कितना घुला? 25 में से 10⁻⁴ ग्राम, बहुत नेग्लिजिबल है ना। मतलब एक्वा कितना बना? 10⁻⁴ ग्राम। बाकी ये जो है लगभग रफली 25 ग्राम, वो सॉलिड के सॉलिड फॉर्म में ही रह गया। और होता ये कि बाहर था, बस अब ये नीचे कंटेनर में किसी कोना पकड़ के बैठ जाएगा नीचे जाके, एकदम बॉटम पोर्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और हर एक PPT का अपना एक कलर होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये PPT बन गया, तो ये हो जाता है आपका सॉलिड। बाकी ये जो 10⁻⁴ ग्राम है ना बच्चों, ये तो 100% ही टूटेगा Ag+ और Cl- में, क्योंकि ये इसको कंस्टिट्यूएंट आयन में सेपरेट होना है। और हर एक के लिए एक फिक्स वैल्यू होता है कि फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कौन सा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कितना घुलेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, समझ गए? और जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे आयनिक में, वो AgCl है, AgBr है और AgI है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इसमें भी अगर आप सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे बच्चों, इन तीनों में AgCl का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर AgBr और फिर क्या आपका AgI। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन वेट लेंगे उसमें कौन कितना ज्यादा घुलेगा, तो सबसे ज्यादा घुलेगा कौन? AgCl। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इसका मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा घुल जाएगा, उसी 10⁻⁻⁴ 2 3 इसी के टर्म में घुलेगा, बट उसमें भी कंपैरिजन। ये कंडीशन है सॉल्युबिलिटी का, ये मीनिंग है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका? SQ टाइप ऑफ सॉल्ट का। SQ टाइप ऑफ सॉल्ट का अब होता ये है बच्चों कि जैसे ही आप SQ टाइप का, मान लो AB टाइप का सॉल्ट है, ये सॉलिड रहता है। सॉल्ट तो कोई भी सॉलिड है, हाईली सॉल्युबल हो या स्पेरिंगली हो, ये SQ टाइप का सॉल्ट है। जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्यूशन होगा बच्चों, मतलब ये AB का एक्वा बनाएगा। ठीक है, दो कंडीशन है। ठीक है, एक्वा
कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जैसे मान लो ये कंटेनर है बच्चों, ये कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, बाहर से कोई एसक्यू टाइप का सॉल्ट AB जो है, ये सॉलिड यहाँ डिसॉल्व कर दिए, इसमें से जितना इसका सॉल्बिलिटी का कैपेसिटी है उतना AB एक्वा बन गया, और बाकी जाके नीचे प्रिसिपिटेट बन गया। तो जो प्रिसिपिटेट है वो क्या है आपका AB सॉलिड ही तो है, मतलब कुल मिला के ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। कैसे? AB सॉलिड है रिएक्टेंट, वही जाके यहाँ पे प्रोडक्ट AB एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड अगेन जितना AB एक्वस की यहाँ कैपेसिटी है मैक्सिमम उतना रह लिया, बाकी ऑल AB कन्वर्टेड इनटू क्या आपका AB सॉलिड। सो इस रिएक्शन को बच्चों हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? रिवर्सिबल वे में। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, AB सॉलिड कन्वर्टेड इनटू AB एक्वा, एंड अब ये AB एक्वा जो है बच्चों ये टूटता है AB से, AB ये टूटेगा A प्लस एक्वा में, और साथ में टूटेगा बच्चों ये B माइनस एक्वा में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ डी सॉल्यूशन। ठीक है, डी सॉल्यूशन, डी सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जितना AB प्लस AB एक्वस बना वो पूरा का पूरा टूटेगा अल्फा इक्वल टू 1 से। ठीक है, क्योंकि जितना एक्वा बनेगा वो तो कभी भी एक साथ आयन नहीं रहेंगे, वो अपना सेपरेट तो हो जाएंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं है, बेकार है, आयनिक बॉन्ड है ही नहीं। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं बस आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं होता। तो ये कंडीशन है बच्चों। अब कंडीशन ये है कि ये आपको प्रॉब्लम में नजर नहीं आएगा, आपको दिखेगा नहीं, आपको ये नजर नहीं आएगा, आप इसको देख नहीं सकते, देख नहीं पाते, ये साइलेंट होता है, क्योंकि बेचारे का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों एग्जिस्टेंस नहीं है? क्योंकि जैसे AB सॉलिड से AB एक्वस जितना बना वो तुरंत ना टूट गया A प्लस एक्वस B माइनस एक्वस में। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या दिखाते हैं बच्चों? AB सॉलिड से A प्लस एक्वा और साथ में क्या आपका B माइनस एक्वा, बस। बट आपको अगर चाहते हैं कि सारे टाइप का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो, जेई का, नीट का, एडवांस का, तो आपको इसको तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके इसी का यूज है माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि सॉलिबिलिटी जो है ना वो इसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। सॉलिबिलिटी इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सॉलिड सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जितना अमाउंट एक्वा में कन्वर्ट होता है वही सॉलिबिलिटी कहलाता है, उसी को सॉलिबिलिटी के नाम से जानते हैं। सॉलिबिलिटी के केस में हमें इससे या इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा सॉलिबिलिटी क्या होता है। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है मैंने बता दिया कि AB सॉलिड को वाटर में डाले, AB एक्वा का जो अमाउंट बना वही अमाउंट को बच्चों हम लोग किस नाम से जानेंगे? सॉलिबिलिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ जाओ क्या? मैं बोलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम था लेकिन इसमें टूट गया। तो कंडीशन ये होता है, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे लिखते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन, इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिफाइन होता है। अब K का वैल्यू क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये होता है A प्लस एक्वस और इंटू B माइनस एक्वस और डिवाइड बाय AB सॉलिड। वैसे तो AB कभी सॉलिड इन्वॉल्व होता नहीं है, लेकिन यहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं हम लोग AB सॉलिड। तो कंडीशन ये बच्चों A प्लस एक्वस B माइनस एक्वस डिवाइड बाय AB सॉलिड। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है इसको ब्रह्मा जी का वापस वरदान मिला कि भैया तुम भी तो इक्विलिब्रियम वाले सेगमेंट के ही हो, तो तुम्हारी वैल्यू तभी चेंज होगी जब सॉल्ट बदलेगा या फिर टेम्परेचर बदलेगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। अब होता ये बच्चों ये जो AB सॉलिड है इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है और ये K भी कांस्टेंट है। ये दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम ये लिखते हैं K इंटू AB सॉलिड इज इक्वल टू A प्लस एक्वस
एंड बी माइनस एक्वस, ठीक है। तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन जाता है KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट। ये सॉलिड और K मल्टीप्लाई KSP बनता है, और ये आ गया आपका A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, वो लिखते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है, कैसे लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू, कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वही कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से डायरेक्ट आ जाता है फिर KSP इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिसमें सीधा सीधा क्या ध्यान रखेंगे बच्चों कि where KSP is constant, not a solubility product constant, it is defined for a sparingly soluble salt, it value changes only and only with temperature, ठीक है। और कंडीशन ये है बच्चों कि अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट हम करेंगे या फिर X से रिप्रेजेंट करेंगे। सीधा बात याद रखिएगा कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग करेंगे बच्चों डिफाइन। अब डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे कंडीशन ये है बच्चों, ये देखो, ये एक बकेट है जिसके पास 10 लीटर वाटर की कैपेसिटी है, ठीक है। और इसमें अगर हमने 10 लीटर वाटर भर दिया, ठीक है, कैपेसिटी 10 लीटर है और 10 लीटर वाटर हमने इसमें भर भी दिया, फिल कर दिया, तो अब अगर एक्स्ट्रा पानी इसमें आप ऐड करोगे तो ये पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो होके गिर जाएगा। तो कंडीशन ये है बच्चों कि जब 10 लीटर भर दिए ना, तो ये सैचुरेटेड सिचुएशन हो गया, सैचुरेटेड अपने सैचुरेशन पे पहुंच गया। हम लोग बोलते हैं ना कि अब ये सैचुरेटेड हो गया, मतलब अपनी कैपेसिटी पे पहुंच गया, ठीक है, समझ गए। जैसे कंडीशन है कि 10 में 10 आपने यहां भर दिया, तो 10 में 10 भरने के बाद आप एक्स्ट्रा जैसे यहां पानी दोगे, ओवरफ्लो करेगा, तो 10 लीटर जैसे इसमें भर देंगे, उस सिचुएशन को क्या कहेंगे बाबू, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है बच्चों कि इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी को भी डिफाइन किया गया है, और सॉल्युबिलिटी को भी डिफाइन करने का दो तरीका बताया गया है, ठीक है। दो तरीके से सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट तरीका ये है बच्चों, फर्स्ट तरीका ये है कि इट इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डिफाइंड एज मास, ठीक है, मैक्सिमम मास ऑफ ए सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा तरीका यह है बच्चों, इट इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डिफाइंड एज मैक्सिमम मास, मैक्सिमम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल डिसॉल्व होगा सॉल्यूट का, मतलब सॉल्ट का, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी। एंड सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। अब सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। बोलोगे सर कैसे, जैसे देखिए ये जो AB सॉलिड है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो रिएक्शन गोज इन व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू बढ़ेगा, K का वैल्यू बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड पे जाएगा, फॉरवर्ड पे जाएगा मतलब A प्लस B माइनस बनेगा, A प्लस B माइनस बन रहा है, इसका मतलब AB एक्वस बन रहा होगा, और AB एक्वस जितना ज्यादा बनेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उतना ज्यादा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने आपको सारा बात समझा दिया। इस कंडीशन को आप समझ के चलना, ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना और कंडीशन अप्लाई करना। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है पता तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक तो होता है कंफ्यूजन के साथ पढ़ना, दूसरा होता है क्लियरिटी के साथ पढ़ना। तो मैं आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, 1:1 टाइप ऑफ SQ टाइप ऑफ सॉल्ट, 1:1 SQ टाइप ऑफ सॉल्ट। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे मान लो AB टाइप का सॉल्ट आप लिए,
ठीक है, 1:1 का है, 1 के टाइम पे 1:9। तो आपने ए बी सॉलिड को जैसे डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये ए बी एक्वा, एंड ए बी एक्वा कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ए प्लस एक्वा एंड क्या आपका बी माइनस एक्वा। तो कंडीशन ये है बच्चों, इनिशियली आप ये जितना भी लिए, हमको उससे कोई लेना नहीं है। इनिशियली मान लो आपने ले लिया ए, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका मोल कितना है ए, या कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन इसका है ए नॉट, बाकी ये 0, तो ये 0, तो ये दोनों भी 0 0 होगा, क्योंकि इसके आगे तो अल्फा का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि मान लो ए नॉट में कोफिशिएंट 1 है, कितना टूटेगा बच्चों, एक्स टूटा है ना, एक्स, या फिर उसको एस मान लो, ए नॉट में से कितना टूट रहा है एस, ए नॉट में से कितना घुल रहा है एस, तो ये कितना बन रहा है एस। और आपको हमने क्या बताया कि जितना इसका अमाउंट घुलेगा वाटर में, एक्वा बनेगा, वही क्या हो गया, सॉलिबिलिटी। तो यहां से यहां जो वैल्यू वो क्या आया बच्चों, एस आया, या मान लो एक्स मानते ए नॉट माइनस एक्स, तो ये कितना होता है एक्स, तो ये एक्स जो है ये क्या हो गया, सॉलिबिलिटी, या फिर एस जो माने वो क्या हो गया, सॉलिबिलिटी। और अगर ये एस बना है तो 100% टूट के ये भी एस और क्या बनेगा, एस। बट बाकी जनरल एक्सप्रेशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें डायरेक्ट क्या दिखाते हैं बच्चों, ए बी सॉलिड से ए प्लस एक्वास और साथ में क्या आपका बी माइनस एक्वास, और आप भी यही करना एग्जाम में, ये दिखाने की जरूरत नहीं, बट ध्यान रखना। अब यहां से हम लोग लिखेंगे कि KSP इज इक्वल टू, ये लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस 2 का पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस 2 का पावर 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 बना। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एस था इसलिए कितना टूट के क्या बना, एस और एस बना, है ना, समझ गए। तो मतलब कंडीशन है, यहां भी ऐसे लिखेंगे कि ए नॉट ये 0 0, तो जब ये ए नॉट, बाकी इसका तो कुछ मेंशन करते नहीं, ए नॉट माइनस एस, तो ये कितना होगा, एस और एस। तो ए नॉट ए प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन कितना है, एस के बराबर, और बी माइनस एक्वस का कंसंट्रेशन भी कितना है, एस के बराबर। तो अगर इस एस को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एस इंटू एस क्या आ गया बच्चों, एस स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, KSP। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ गया, एस स्क्वायर। और अगर आपको सॉलिबिलिटी निकालना है तो फिर किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एस का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर KSP। तो ये जो रूट KSP है इसी को हम क्या कहेंगे, सॉलिबिलिटी कहेंगे। ये जो रूट KSP आप देख रहे हो बच्चों, इसी को हम क्या बुलाएंगे, सॉलिबिलिटी बुलाएंगे। क्यों सॉलिबिलिटी बुलाएंगे, क्योंकि हमने एस का वैल्यू निकाला, और एस क्या है, एस क्या है, अमाउंट ऑफ AB एक्वस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ AB एक्वा इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जो 1 लीटर में ये प्रेजेंट रहेगा वही कहलाएगा हमारा क्या, सॉलिबिलिटी। इनके अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गया बच्चों, इतना मेहनत लगाया आपका टीचर बाबू, एक बार रिप्लाई तो कर दो यार, यस या नो, पता तो चले तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। बताओ, इतना सारा कंसेप्ट बताए, इतने मेहनत से बताए बच्चों, एक बार रिप्लाई कर दो, यस और नो, समझ में आ गया या नहीं आया। सारे बच्चे रिप्लाई कर देंगे एक बार। एक बच्चे का सिर्फ रिप्लाई आया, बताओ यार, इतना तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिप्लाई करो फिर भी नहीं कर रहे यार। 2 बच्चे का आया, यस या नो लिख दो ना, थोड़ा मुझे भी तो पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो इसलिए बच्चों इसके कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, एस से मतलब है। अब चूंकि ये एस इसलिए बना क्योंकि ये एस था, तो ये भी एस, क्योंकि 1:1 का सॉल्ट था, इसीलिए इसलिए इसके कंसंट्रेशन को सॉलिबिलिटी बोल दे रहे। ये दूसरा कंडीशन देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें AB2 टाइप का सॉल्ट, AB2 टाइप का, तो ये सॉलिड लेंगे तो फिर से ये क्या बनाएगा, AB2 एक्वा बनाएगा, और ये टूट के क्या देगा, A+2 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आपका A माइनस, समझ रहे हो। लेकिन बच्चों हम लोग इस स्टेप को भी स्कीप करेंगे, स्कीप करने आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसका एग्जांपल नहीं बताया यार, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे AgCl, AgBr, है ना, AgI, या फिर BaSO4, बेरियम सल्फेट, या फिर AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद इधर देखो, इसको भी डायरेक्ट यहाँ पे क्या, मान लो जितना भी कंसंट्रेशन लिए C, ये 0 तो ये दोनों 0, टाइम टी इक्वल टू 0 पे बोला, टाइम टी इक्वल टू T पे, तो C में से कितना S इक्विलिब्रियम पे, तो ये कितना S,
ठीक है, ये हर बार एस ही बनेगा भाई, ये 2s या 3s नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एस है सॉलिड वही तो एक्वस में जा रहा है ना डायरेक्ट, कोफिशिएंट भी नहीं चेंज होने वाला। लेकिन ये जो टूटेगा तो ये 1:2, देखो ये जैसे एस बनेगा ना वैसे आगे जाके तुरंत 0 हो जाएगा, और ये तुरंत कन्वर्ट इनटू ये एस, और ये क्या आपका 2s में, क्योंकि ये 1:1:2 है। अगर यहाँ पे एस दौड़ रहा है एरो में, इस एरो में एस दौड़ेगा, आउटपुट यहाँ एस का मिलेगा, यहाँ 2s का मिलेगा। अब नेट अगर हम लिखें इसको एक साथ तो कैसे लिखेंगे, AB2 सॉलिड जो है उसको ऐसे लिखेंगे A+2 एंड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ B माइनस। ठीक है, तो समझ लो बच्चों यहाँ से S जा रहा है कहाँ पे एक्वस में, फिर ये S बनेगा, और ये 2s कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, है ना, और ये C माइनस S करते हैं यहाँ पे, और ये C था टाइम इक्वल टू 0 पे, ये दोनों 0 0, क्योंकि ये 0 0 क्यों है, क्योंकि जब ये 0 रहेगा तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक 0 रहेगा, ये बनेगा तभी तो टूटता जाएगा ना फिर। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी 2s नहीं होगा, है ना, ये 2s देख के सॉलिबिलिटी मत बोल लेना, सॉलिबिलिटी अभी भी सिर्फ वही होगा जो AB2 एक्वस का वैल्यू है, और AB2 एक्वस का वैल्यू क्या है बच्चों, s है। ठीक है, तब यहाँ प्यार से क्या लिख देंगे, KSP इक्वल टू, पहले लिखो कंसंट्रेशन ऑफ A+2, अब इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो पावर में 1 जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, और इसका पावर में क्या बच्चों 2 है, इसलिए कितना जाएगा ये 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखवाते थे ना कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसका जो कंसंट्रेशन है A+2 का वो कितना बना है बच्चों S के बराबर, और ये जो B माइनस का वैल्यू है वो किसके बराबर है 2s के बराबर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 2s के टर्म में हो, 10s के टर्म में हो, 20s के टर्म में, उसको लाके यहाँ पुट कर देंगे। अब प्यार से यहाँ पे s आ गया और यहाँ पे 2s का स्क्वायर आ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, s और ये 4s स्क्वायर इक्वल टू KSP, यहां से आ गया 4SQ इक्वल टू क्या आपका KSP। तो अगर s पता है तो KSP निकाल लो, अगर KSP पता है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, इज इक्वल टू SQ हो जाएगा, है ना। अभी s का वैल्यू हो जाएगा KSP बाय 4 टू दी पावर 1/3, यहां से जो वैल्यू निकलेगा ये s निकलेगा, और यही हो गया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। और अगर आपसे पूछा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ A+2 कितना है तो S, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कितना है तो 2s, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज कंसंट्रेशन सिंपली नॉर्मली, और S लिख देते हैं तो बच्चे सोचते हैं अरे S है, मान लो X लिख देंगे तो ये X और ये X और ये क्या 2x, तो ये जो X है ना ये हो गया सॉलिबिलिटी किसका AB2 का, AB2 एक्वस का, क्योंकि हम सॉल्ट की सॉलिबिलिटी निकालते हैं, हम इस आयन की सॉलिबिलिटी नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो ये हो गया, इस बात का ध्यान रखना। इसमें एग्जांपल होता है बच्चों जैसे ZnOH ट्वाइस, ठीक है, Ag2Cr O4 या फिर MgCl2, ये हो गया बच्चों ये टाइप के सॉल्ट जो हमारे यूज में होंगे। ये तो AB2 टाइप का हो गया बच्चों, A2B भी हो सकता है। A2B इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये ऐसा ट्वाइस ऑफ A+ एंड आपका B-2, इसमें डायरेक्ट अगर आप इमेजिन करो ना, आप इमेजिन करो कि ये सॉलिड से एक्वस जब बना होगा तो उसमें कितना गया S, और ये S से क्या बना S, KSP शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A+ का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते ना कि 2A+ का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं गलत ना हो जाएगा। कैसे लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ये प्लस का क्या आपका कोफिशिएंट भेज देंगे, और B-2 का पावर में क्या आपका 1। अब ये जो A+ है इसका वैल्यू कितना है 2s, तो 2s का स्क्वायर और ये s का पावर 1, तो ये हो गया 4SQ इक्वल टू KSP, तो वही चीज आ गया s इक्वल टू KSP बाय 4 टू दी पावर 1/3, यहां से ये आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 1:3 टाइप के सॉल्ट का, जैसे AB3 सॉल्ट हो या A3B2 सॉल्ट हो, दोनों का एक A3B टाइप का सॉल्ट हो, यहाँ 1:3 का हम बात कर रहे हैं या फिर 3:1 का। तो इसमें भी कैसा होगा कि अगर आपने AB3 लिया सॉलिड तो इससे बन जाएगा पहले AB3 एक्वस, ये लिखिएगा मत कभी एग्जाम में, है ना, बस मैं समझाने के लिए बच्चों को बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, आपको ये एग्जाम में कभी नहीं लिखना है, ना ये कहीं दिया रहेगा, ठीक है, ना बुक में मिलेगा जनरली। आगे है बच्चों ये बनेगा A+3 ऑन थ्राइस ऑफ B-, ठीक है, ये भी एक्वा ये भी एक्वा। अब देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर मैं बात करूं, ये C है, ये 0 0 0, टाइम t इक्वल टू t पे इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो C माइनस S, तो ये S हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा S, और ये क्या हो जाएगा 3s,
अब लिखेंगे KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+3 का पावर में 1 एंड B माइनस का पावर में क्या 3, क्योंकि कोफिशिएंट पावर में जाता है, ये बात बहुत पुराना है, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन कितना है S के बराबर, और इसका कितना है 3S के बराबर, तो 3S का क्यूब, तो 3 3 9 3 27, S का पावर 3 और ये S कितना हो गया पावर 4, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों KSP। यहाँ से KSP का वैल्यू आ गया। अब अगर S का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा KSP अपॉन 27 डिवाइड बाय 1 पावर 4, तो ये आ गया S का वैल्यू। ये जो S है ना ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। और कभी यहाँ 3S और 2S में कंफ्यूज मत होना यार, इसका कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ S, बस इन टर्म्स ऑफ S कितना है 3S, तो 3S पुट कर दिए, S है तो S पुट कर दिए, 2S रहता तो 2S पुट करते, जो रहता वो पुट करते, जो नहीं है तो नहीं है। ओके बच्चों, एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज यार रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है थोड़ी देर में, इसलिए बता दीजिए। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बच्चों, पूरा एकदम क्लियर हो गया बच्चों, पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आखिरी टाइप का सॉल्ट है, आखिरी टाइप का सॉल्ट है आपका A2B3 टाइप का सॉल्ट है बच्चों, A2B3 टाइप का सॉल्ट। इसका अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल में अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आ जाता है कौन सा, यहाँ पे आ जाता आपका AlCl3। रिपीट करूं, देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, ये Ab3 है सॉलिड, ये Ab3 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, और ये A+3+3B माइनस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो सॉलिड जितना घुलेगा वो एक्वस में कन्वर्ट होगा, और जो घुलेगा वही तो टूटेगा, टूटने के लिए घुलना जरूरी है, याद रखें। जो घुलेगा, जो डिसॉल्व होगा वही डिसोसिएट होगा, अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो डिसॉल्व जो होगा वो एक्वा बनेगा, यहाँ से एक्वा बना Ab3 एक्वा, और ये A+3 है 3B माइनस, ठीक है। तो C में से 0 0, C में से S घुला तो S बना, और ये S कन्वर्ट हो गया किसमें A+3 3B माइनस में, और चूंकि ये 1:3 तो ये कितना बन जाएगा S, और ये कितना बन जाएगा 3S, ठीक है। तो S इज कंसंट्रेशन ऑफ A+3 एंड 3 इज कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका B माइनस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+3 का पावर 1 एंड B माइनस का पावर 3। अब A+3 का कंसंट्रेशन कितना है S है, तो यहाँ पे हमने S पुट कर दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस B माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 3S है, देखो यहाँ पे किसके बराबर 3S है, तो यहाँ 3S पुट कर दिया, तो 3S का क्यू होगा 3 3 9 3 27, SQ और S4 KSP, यहाँ से S क्या हो जाएगा KSP by 27 टू दी पावर 1/4 आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट केस में आपको बता रहा हूं, A2B3 बोलो या A3B2 बोलो, ठीक है, दोनों में सेम होता है। अब जैसे मान लो A3B2 टाइप का या A2B3 टाइप का आपने सॉल्ट लिया सॉलिड, तो पहले ये कन्वर्ट होगा A2B3 एक्वस में एंड अगेन डिसोसिएट इनटू ट्वाइस ऑफ A+3 एंड थ्राइस ऑफ B-2 एक्वा एक्वा, ठीक है बच्चों, एक्वा एक्वा एक्वा। अब साथ में इसको प्यार से ऐसे आप लिख सकते हो कि A2B3 एक्वा कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ A+3 एंड थ्राइस ऑफ B-2 एक्वा एक्वा, दिस इज सॉलिड, ठीक है। अब बच्चों ऐसा है कि मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये C दिया है, तो ये 0 0, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे जब C लेते हैं ये थोड़ी नहीं बनता है, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आप जाते हैं तो C माइनस S, तो ये S होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार ये टूट रहा है तो 2 गुना बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2S, और ये क्या हो जाएगा 3S, तो वही चीज यहाँ भी हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे C माइनस S, तो ये हो गया 2S, और ये क्या आपका 3S, ठीक है। ये S वेस के चक्कर में मत रहो, S सॉल्युबिलिटी बस याद रखो, बाकी ये 2 के साथ S मल्टीप्लाई हो गया तो कंसंट्रेशन बन गया A+3 का, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A+3 इज इक्वल टू क्या आपका 2S एंड कंसंट्रेशन ऑफ B-2 इक्वल टू क्या आपका 3S। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हाँ ओके। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे कंडीशन देखिए, आगे की कंडीशन ये है KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+2 का पावर में 2, क्योंकि इसका देखो कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 है, तो जो कोफिशिएंट है पावर में जाएगा, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B-2 का पावर में क्या 3, ये तो नॉर्मल लिख दिए केमिकल इक्विलिब्रियम लगा के। अब यहाँ पुट कर देंगे, देखो इसका वैल्यू A+3 का वैल्यू कितना है बच्चों 2S है, यहाँ पुट कर दिए 2S का क्या आपका स्क्वायर, और यहाँ पे 3S है,
3s का क्यूब। बहुत सारा इसमें ट्रिक बताया जाता है, बाद में एक से एक ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन एक भी ट्रिक हमारे काम का नहीं है, बेकार है, उसके थ्रू क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होती। मेरे पास भी ट्रिक है, मैं भी ट्रिक पहले बच्चों को बताता था, लेकिन मैं ट्रिक बताना बंद कर दिया इस टॉपिक में खास करके, क्योंकि ये ट्रिकी है ही नहीं, सीधा भाई इजी है, नॉर्मल लगाओ आंसर लाओ। क्यों ट्रिक फ्रिक के चक्कर में पढ़ोगे? ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे उल्टा गलत हो जाएगा, फिर माइनस मार्क मिलेगा, और ये सब क्वेश्चन छूटेगा ना तो रोना आएगा, बाद में रोओगे बैठ के, आंसू निकलेंगे, तो वो रोना ना पड़े बाद में, इसलिए आपको आदत